हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 51 करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट लिखना होता है, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है। इसके बाद अपनी क्लास विद सेक्शन, नेम ऑफ़ स्टूडेंट में आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ़ क्लास टीचर में आपको क्लास टीचर का नाम लिखना है और डेट डालनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपनी विरासत को जानिए। विरासत वो प्रॉपर्टी होती है जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हुए होते हैं, जिसको हम दूसरे रूप में बोले तो धरोहर जिसे हम कहते हैं, जिसको हम चीज़ों को संभाल के रखते हैं। तो उस सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं हमारी विरासत। तो आज हम 3 विरासत के बारे में जानेंगे। पहला तो है कुतुब मीनार, दूसरा है लाल किला और तीसरा है इंडिया गेट। आप सभी को पता होगा ये तीनों चीज़ें हमारी दिल्ली में ही हैं और आप लोगों ने देखी भी होंगी इन चीज़ों के बारे में, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कुतुब मीनार। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, कुतुब मीनार में कितनी मंजिल हैं? 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये इसमें है 5 मंजिलें। इसका निर्माण आप सभी को पता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और इसने अपने नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम रखा था। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने सिर्फ कुतुब मीनार का बेस बनवाया था, मतलब कि इसने इसको बनवाना सिर्फ स्टार्ट ही किया था, लेकिन इसने कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवाया था। कुतुब मीनार को जो पूरा करवाया था वो था इल्तुतमिश, जो उसका उत्तराधिकारी था। मतलब उत्तराधिकारी वो होता है कि जब कोई राजा की डेथ हो जाती है या वो मर जाता है या वो अपनी सत्ता छोड़ देता है, तो उसकी जगह पे जो शासन करने आता है उसको हम उत्तराधिकारी बोलते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जब नहीं था तो उसके बाद इल्तुतमिश आया और इल्तुतमिश ने ही इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया, पहली, दूसरी और तीसरी। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इल्तुतमिश ने भी पूरा कुतुब मीनार का निर्माण नहीं करवाया था, सिर्फ 3 मंजिल का निर्माण कराया था। और इसकी जो चौथी और 5वीं मंजिल थी उसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। मतलब उस फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश का शासक था, उसने इसकी ऊपर की 2 मंजिल यानी 4th और 5th मंजिल को बनवाया था। इसकी जो पूरी हाइट है वो कितनी है? 73 मीटर। अगर आपने कभी गए होगे देखने तो हमें बहुत गर्दन ऊपर करके इसको देखना पड़ता है, क्योंकि ये है ही इतना लंबा, 5 मंजिल का जो है। तो अब मैं आपको बताऊं, इसमें अगर हम इसको देखें तो इसमें 2 चीज़ों का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से ये चीज़ें बनी थी। ये बना था एक तो संगमरमर से। संगमरमर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ताजमहल का नाम ज़रूर आया होगा, जो कि संगमरमर से बना हुआ है, राइट। तो एक तो ये किससे बना है? संगमरमर से। और दूसरा ये बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर लाल कलर का पत्थर होता है जिसको हम बलुआ पत्थर कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको कुतुब मीनार के बारे में समझ आ गया होगा। अब चलिए हम दूसरे विरासत की बात करते हैं। हमारी दूसरी विरासत का नाम है लाल किला। हाँ, सही पकड़े हैं, लाल किला, जो कहाँ है? दिल्ली में है। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा लाल किला। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये भी आप सबको पता है। इसका निर्माण करवाया था मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने। शाहजहाँ कौन था? एक मुग़ल बादशाह था। इसने 1939 से लेके 1648 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। तो आप देख सकते हैं इसको कितना टाइम लगा था बनने में, है ना। और ये इसने क्यों करवाया था? लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने इसलिए करवाया था क्योंकि हमारी पहले जो राजधानी थी वो दिल्ली थी, जब मुग़ल शासक थे शाहजहाँ उस टाइम पे, आगरा थी। तो आगरा से वो जब दिल्ली आए तो वहाँ पे अब दिल्ली आएंगे वो लोग, शिफ्ट होंगे, तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए ना, तो इसलिए उन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया था। और ये जो लाल किला है ये कहाँ पे? ये दिल्ली में यमुना नदी के तट पर है। और इसमें भी जो आपने देखा होगा, लाल किला में लाल रंग का पत्थर यूज़ हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था, जो लाल कलर का पत्थर यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बलुआ पत्थर बोलते हैं। और इसका जो डिज़ाइन था वो किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो डिज़ाइन था वो दिया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। किसने दिया था? उस्ताद अहमद
लॉरी। अब मुझे पता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि ये शाहजहाँ ने तो किसका निर्माण करवाया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है। लेकिन ये तो यहाँ पे आगरा का निर्माण भी करवा रखा है। आपको पता है शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण क्यों करवाया था, सभी को पता होगा, उन्होंने मुमताज़ की याद में वो ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो अब पता चला आपको लाल किला क्यों महत्वपूर्ण है। एक बात और, लाल किले पे हमेशा 15 अगस्त को हमारे जो पीएम होता है, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होता है, वो झंडा फहराता है 15 अगस्त के दिन, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे भी बोलते हैं। वो झंडा फहराते हैं और हमारे देश को, हमारे नेशन को एड्रेस करते हैं और वहाँ से अपने संदेश दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए भी लाल किला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब चलिए हम अपने तीसरे विरासत की तरफ चलते हैं। हमारी जो तीसरी विरासत है ये भी आप लोगों ने बहुत देखी होगी और मुझे पता है कई लोग देखने भी गए होंगे इसको। तो ये है हमारा इंडिया गेट। क्या है? इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ है? ये भी दिल्ली में ही है। अब आपके दिमाग में इंडिया गेट को देख के एक क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि इंडिया गेट को बनाया क्यों गया था, क्या रीज़न था कि इंडिया गेट को बनाया गया था। मैं बताती हूँ आपको। देखिए, इसका जब निर्माण हुआ था तो वो हुआ था 1914 से लेके 1921 में हुआ था। और इसका निर्माण क्यों हुआ था? क्योंकि जब 1914 में जब प्रथम वर्ल्ड वॉर, आप आगे जाके पढ़ोगे, हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो हुआ था 1914 से लेके 17 और 18 तक, ठीक है। तो जब ये हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारे जो भारत के जो लोग थे वो बहुत सारे शहीद हो गए थे, तो उनके सम्मान में हमने ये लाल किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि इसका जो उद्घाटन है वो एक अंग्रेजी शासक ने किया था जिसका नाम था लॉर्ड इरविन, और ये हुआ था 1931 में। और इसमें आपने देखा होगा यहाँ पे इसके नीचे एक अमर ज्योति जल रही होती है जो हमेशा जलती है, उसको कभी बुझने नहीं दिया जाता। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसको क्यों जलाते हैं? क्योंकि उसमें जितने भी सैनिक हमारे शहीद हुए थे उनकी याद में हम उसको प्रज्वलित करते हैं, उसको जला के रखते हैं। और ये स्टार्ट हुआ था 1971 से। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा हमारे तीनों विरासत के बारे में। अब चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए, लाल किला ये रहा। मैंने अभी आपको बताया लाल किले के महत्व के बारे में कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था, पहली बात। दूसरा क्या रीज़न था? दूसरा ये था कि लाल किले पे हमेशा हर 15 अगस्त को हमारे जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो झंडा फहराते हैं। और तीसरा क्या था कि इसका जो वास्तुकला का श्रेय है वो किसको जाता है, उस्ताद अहमद लोहरी को। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। बाकी अब आप अपने मन से भी लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग क्या क्या महत्वपूर्ण था। दूसरा क्वेश्चन है, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। तो अमर जवान ज्योति का भी मैंने आपको बताया कि अमर जवान ज्योति उसको हम क्यों जलाते हैं, उसको हम इसलिए जलाते हैं क्योंकि भारत के जितने भी सैनिकों ने इसके ऊपर अपनी जानें गंवाई हैं उनको याद करने के लिए हम इसको जलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। मैंने आपको बताया था कुतुब मीनार में कौन कौन सी सामग्री है। एक तो है संगमरमर, है ना, अभी बताया था, और एक था बलुआ पत्थर जो लाल कलर का होता है, मैंने आपको बताया था। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत पर आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो इसका आंसर तो आप खुद बता सकते हो। आप इन तीनों में से भी किसी एक का नाम लिख सकते हो, या इनके अलावा जो आपको विरासत बहुत पसंद है जो दिल्ली में है और जहाँ पिकनिक पे हर साल क्योंकि हम लोग जाते ही हैं, तो आप उनमें से भी किसी एक ऐतिहासिक स्थल का नाम बता सकते हैं। अब किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।